शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है सात वाणी, प्रभु यीशु मसीह की सात वाणियाँ। पिछले रात मतलब बृहस्पतिवार की रात 12 बजे गपसमनी बाग में यहूदा इस वार्ते द्वारा पकड़ाया गया। रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक यीशु मसीह के ऊपर 5 मुकदमे चले। पहला हन्ना का, दूसरा कैफा राजा का, तीसरा पंतुस पिलातुस का, चौथा हेरोदेस राजा का, फिर पंतुस पिलातुस का की मुकदमा चलाया गया। सुबह 9 बजे यीशु मसीह को गलगता पहाड़ी पर ले गया गया और 12 बजे से 3 बजे तक इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने ये सात वाणियाँ कही हैं और 3 बजे के लगभग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है। और इन सात वाणियों के द्वारा हम अपने जीवन का अवलोकन करने पाएंगे कि ये सात वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कही है, उसके जीवन के करैक्टर को देखते हुए, उसके जीवन के उनके बारों में देखते हुए हम अपने आप का, अपने जीवन का अवलोकन करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ हैं और हमारे में क्या सुधार की आवश्यकता है। पहली वाणिया जो है वो लिखा लूका 23:34 में मिलता है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह उन लोग के लिए दुआ कर रहे हैं जो यीशु मसीह के विरोध में बातें कर रहे थे, जो यीशु मसीह को सता रहे थे, जो यीशु मसीह को मार रहे थे, जो यीशु मसीह को कांटों पर ताज पहनाया था, जिन्होंने उसे कोड़े लगाए थे, जिन्होंने उसके हाथ पैरों में कीले कीले ठोके थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और एक दूसरे को क्षमा करो। इन बातों को, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा करते हुए दिखाया। उसने क्षमा भी किया और क्षमा क्योंकि वो प्रेम करते थे इसलिए क्षमा किया। हम अपने जीवन का अवलोकन करें कि हम कहाँ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और एक दूसरे के बोझ को सह लो, एक दूसरे को सह लो, क्षमा करो। क्या हम कर पाते हैं? एक्चुअली हम प्रेम ही नहीं कर पाते ना। हमारे अंदर प्रेम ही नहीं दूसरे के लिए, तो हम उसको क्षमा भी नहीं कर पाते। ये ज़रूरी है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, ये ज़रूरी है कि हम अपने दूसरों से, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जिसके भी हम संबंध में हैं, उसको हम अपने समान प्रेम रखें। जब प्रेम का भाव अंदर उत्पन्न होगा तो क्षमा ऑलरेडी आ जाएगा, तो हम क्षमा कर पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने वही चीज़ को यहाँ पे पहली आज्ञा में हमें बताया, करके दिखाया उस बात को, कि जो उन्होंने सिखाया था उस बात को उन्होंने करके दिखाया। आज आवश्यकता हमारे जीवन के लिए भी है। जब हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम अपने जीवन से करके दिखाएं। दूसरी वाणी उन्होंने कहा, लूका 23:43 मिलता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दो डाकुओं का है, एक दाहिनी में और एक बाईं ओर। एक उसका निंदा कर रहा था और एक बोलता है कि हमने जो गुनाह किया उसका हम ठीक ठीक दंड पा रहे हैं। पर इसने तो, यीशु मसीह बोलता है, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। वो बोलता है तू मेरी सुधि ले, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह कहते हैं तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये स्वर्गलोक वो स्वर्गलोक है जहाँ यीशु मसीह के मृत्यु के पहले जब धर्मी लोग पहुंचाए जाते थे, और जब यीशु मसीह मृत्यु के बाद नीचे उतरे तो यहाँ के सबको लेके तीसरे आकाश में चले गए। उसके साथ ये डाकू भी था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस उद्धार की योजना को, जिस वजह से, जिस कारण से वो इस धरती पर आए थे, उसको इस डाकू के जीवन में पूरा किया। यहाँ दो डाकू हैं, एक निंदा कर रहा है, एक उससे क्षमा याचना मांग रहा है। हम किसके साथ हैं? हमारा जीवन किस डाकू के समान है? तीतुस पहला अध्याय तीतुस का पहला अध्याय 16 पद बोलता है कि हम अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कहीं हम अपने कामों से तो प्रभु यीशु से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, और पहले डाकू के समान तो नहीं है कि हम दूसरे डाकू के समान पापों का इनकार करें, उसे क्षमा मांगे और उस ताकि हम क्षमा मांगेंगे, ईश्वर में विश्वास करेंगे तो वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरेगा और हम पापों से छुटकारा मिलेगा।
हमने जीवन को देखने की आवश्यकता है, अपने आप को परखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए आया था, उस कार्य को उस डाकू के जीवन में पूरा किया, उसको उद्धार दिया। आज हमारा जीवन कहाँ है? क्या हम उद्धार प्राप्त किए हुए हैं कि आज हम भी अभी भी हम अपने कार्यों के द्वारा उसका इनकार कर रहे हैं? तीसरी वाणी यूहन्ना 19:26 से 27 मिलता है। यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। पुराने नियम में जब 20 आज्ञा इस्राएलियों को दी गई थी, तो छठी आज्ञा थी कि तू अपने पिता और माता का आदर करना। अब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5:17-18 बोलते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु पूरा हुए न टलेगा। संसारिक जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पूरा किया। संसारिक रीति से मरियम उसकी माता थी, और यीशु मसीह के जाने के बाद उसने उस मरियम के लिए देखभाल करने के लिए अपने चेले यूहन्ना को ठहराया, उसकी आदर किया, उसकी इज्जत किया और उसके लिए एक उचित प्रबंध किया। आज हम अपने जीवन में देखें, हम अपने माता पिता का उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब तक वो कमाने वाले होते हैं, जब तक वो ठीक होते हैं, तब तक हम उनकी इज्जत करते हैं। जैसे जैसे वो रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, हमको वो बोझ लगने लगता है, हम उनसे कन्नी काटने लगते हैं। और बहुत से लोग यहाँ तक हो जाता है कि उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, क्योंकि हम उनकी केयर करना नहीं चाहते, हम उनको आदर नहीं देते, हम उनको सम्मान नहीं देते, घर के किसी बात में उनको 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 मिलाते नहीं हैं, उनसे हम सलाह मशवरा नहीं करते हैं, उनको हम तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। ये हमारे जीवन में है, ये हमारा स्वभाव है। हमें अपने इस स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह का अनुयायी कहलाते हैं, लेकिन जो आज्ञा है वो आज्ञा हमारे जीवन में पूरी नहीं कर पाते। हमारे माता पिताओं को हम इज्जत नहीं दे पाते, आदर नहीं दे पाते। सोचने की बात है। चौथी जो वाणी है वो मत्ती 27:46 में मिलता है। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शमक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह जो पवित्र था, निष्कलंक था, निष्पाप था, वो इस धरती पर आ गया। और परमेश्वर पिता भी पवित्र है, यीशु मसीह भी पवित्र है, और उनकी संगति निरंतर बनी रहे हर जगह। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जो कुछ करता हूँ परमेश्वर की इच्छा अनुसार करता हूँ, पिता की इच्छा अनुसार करता हूँ। और परमेश्वर हमेशा यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन यहाँ पे इस चौथी वाणी के समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पिता करके भी एड्रेस नहीं कर रहे, परमेश्वर बोल रहे हैं, एक अलगाव को दिखा रहा है। यहाँ पे पिता और पुत्र के संबंध में दरार को दिखा रहा है, अलगाव को दिखा रहा है। क्योंकि इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप आ गए थे। प्रभु यीशु मसीह उस समय श्रापित हो चुका था, क्योंकि वह बाइबल कहती है कि काट पर लटकाया हुआ व्यक्ति श्रापित है। यीशु मसीह उसने उस समय हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए वो श्राप, हमारे पापों को उठा के श्रापित बन गया। अब परमेश्वर और यीशु मसीह का संबंध हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 6:14 में, अविश्वासियों के समान असमान जुए ने न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, ज्योति या अंधकार की क्या संगति। तो परमेश्वर जो धार्मिक है और प्रभु यीशु मसीह इस समय पापी हो चुके थे, शापित हो चुके थे, उनका मेल नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उस समय यीशु मसीह को छोड़ दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने पर ले लिया और वो पिता से कुछ समय के लिए अलग हो गया। क्या हमने इस अलगाव का फायदा उठाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से इसलिए अलग हुए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया। और जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे खातिर मरा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तो उसका जो लहू जो बहा है वो कार्यकारी होता है, वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है। रोमी
3:25 में लिखा हुआ है। ये अलगाव को हमारे लिए सहन किया, ये अलगाव वो हमारे लिए था, पर हमने क्या उस अलगाव को ठीक नज़र से देखा, उसकी कदर की, उसके पास आए, पापों की क्षमा मांगी और उद्धार को प्राप्त किया। अगर नहीं किया है तो प्रभु यीशु मसीह का ये अलगाव हमारे जीवन में कुछ लाभ को नहीं ला रहा है। इसलिए हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर पिता का यीशु मसीह से अलगाव था, उस अलगाव का मैंने क्या लाभ उठाया। 5वीं वाणी है जो यूहन्ना 19:28 में मिलता है, उसमें लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। बोलता है इसलिए कि सब कुछ हो चुका, जितनी भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए बाइबल में की गई थी, सब कंप्लीट हो गई थी, सब पूरी हो गई थी। पर एक बात जो नहीं हुई थी वो ये था, जहाँ लिखा हुआ भजन संहिता 69:21 में, और लोग मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। सुबह से रात के 12 बजे से पिछले रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक 3 बजे तक वो शारीरिक प्यास तो होनी थी, लगनी थी प्यास, तो स्वाभाविक था कि प्यास लगती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, वो भविष्यवाणी को भी पूरा किया। जब क्रूस पर लटकाए जाने के पहले उसको पित्त मिला हुआ दाखरस दिया गया था, और ये दाखरस इसलिए दिया गया जाता है कि लोग जो दर्द उसको होगा उसको सहन कर सके, उसको पता न चले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दोनों बार जब पित्त मिला हुआ दाखरस दिया था लेने से इनकार किया। इवन जब सिरका दिया गया उसको भी ना, कुछ टेस्ट करके छोड़ दिया कि वो सिरका, और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वो वहां पे बोलता है। प्यास दो प्रकार की, शारीरिक प्यास तो स्वाभाविक प्यास थी, एक आत्मिक प्यास भी है कि लोग यीशु मसीह को पहचाने, जाने और यीशु मसीह पर विश्वास करके बच जाएं। ये प्यास क्या हमने यीशु मसीह को बुझाई है? क्या हमने उस पर विश्वास करके उसकी प्यास को बुझाई है? और यदि हमने उसकी प्यास बुझा दी अपने आप को देके, तो क्या हम दूसरों को यीशु मसीह के पास लाकर उसकी प्यास को बुझाने का काम कर रहे हैं? ये अपने आप को देखने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। यही जिम्मेदारी हमें मिली हुई है कि हम लोगों तक उसके उद्धार की योजना को बताएं। जो इतना कष्ट सहा है, दुख सहा है, उस योजना को पूरा किया है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग नष्ट होने से, नरक जाने से बच सके। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम उसके इस प्यास, आत्मिक प्यास को बुझा पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आज से शुरू करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। 6वीं वाणी मिलती है यूहन्ना 19:30 में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दे दिए। जब ये आखिरी भविष्यवाणी भी थी जो मैं प्यासा हूँ, वो जब पूरा हो गया, सिरका देने के बाद पूरा हो गया, तो प्राण, वहां लिखा है सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह का कोई प्राण ले नहीं सकता था, यीशु मसीह का प्राण वो खुद दे सकता था, और उसने दिया, ये लिखा हुआ है। और उसने खूब अपने आप से उसको प्राण दिया, और जब प्राण दिया तो बोलता है पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? विजय की घोषणा, उसके आने का उद्देश्य पूरा हुआ, आज्ञा पूरे होने की घोषणा करता है। ये विजय की घोषणा करता है, शैतान को हराने की घोषणा करता है, उद्देश्य को पूरा करने की घोषणा करता है, आज्ञा के पूर्ण होने की घोषणा करता है। पूरा हुआ, भविष्यवाणियां पूरी हुई, व्यवस्था जो दंड की व्यवस्था थी वो पूरी हुई, उद्धार की योजना पूरी हुई। इसी को कहता है कि पूरा हुआ। अगर हम ग्रीक बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है टेटेलेस्टाई, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इट इज फिनिश्ड, टू बी, टू ब्रिंग टू द एंड, टू कंप्लीट। टेटेलेस्टाई का मतलब होता है आई डिड एग्जैक्टली व्हाट आई सेट आउट टू डू, पेड इन फुल। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने पूरा कर दिया, पेड इन फुल, मैंने दाम चुका दिया है, मैंने दे दिया, अब कोई चीज बचा नहीं उद्धार के लिए। सिर्फ यह है कि हम उस पर विश्वास करें और प्रायश्चित करें। जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए प्रायश्चित करता है और हम बचाए जाते हैं। क्या हमने इसका लाभ उठाया? उसने उद्धार की, प्रभु परमेश्वर पिता ने उद्धार की योजना बनाई, परमेश्वर यीशु मसीह ने उद्धार की योजना को इस धरती पर आकर पूरा किया,
और हम सिर्फ विश्वास के द्वारा उस उद्धार की योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। क्या वो पूरा हुआ? क्या वो पूरा हुआ? क्या व्यवस्था मेरे जीवन में पूरी हुई? रोमी रोमी मतलब 10 और 4 में लिखा हुआ है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। जब हम मसीह को मान लेते हैं तो इसका मतलब व्यवस्था हमारे ऊपर से खत्म हो जाती है, क्योंकि व्यवस्था के अधीन में हम नहीं रहते फिर, क्योंकि मसीह के साथ जीवन बिताते हैं, फिर व्यवस्था हमारे पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते, पाप ही नहीं करते कि हमारे ऊपर व्यवस्था लगे। इसलिए व्यवस्था का अंत है। और जो भविष्यवाणी हमारे लिए की गई है, जो जिम्मेदारी हमारे लिए दी गई है, क्या उस भविष्यवाणी को हम पूरा कर रहे हैं? वो काम हम अपने जीवन से कर रहे हैं? भले भले काम करने की भविष्यवाणी की गई है, मेल मिलाप करने की भविष्यवाणी की गई है। क्या हम भले भले काम कर रहे हैं? क्या हम मेल मिलाप का काम कर रहे हैं? ये भविष्यवाणी क्या पूरी हुई है मेरे जीवन में? ये देखने की आवश्यकता है। उद्धार की योजना पूरी हुई कि नहीं? व्यवस्था का अंत हुआ है कि नहीं? और जो भविष्यवाणी मेरे लिए की गई थी वो पूरा हुआ कि नहीं? यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। यीशु मसीह की एक एक भविष्यवाणी पूरी हो गई, व्यवस्था का को दंड की व्यवस्था को पूरा कर दिया और हर एक भविष्यवाणी को पूरा कर दिया, उद्धार की योजना को पूरा कर दिया। क्या ये बातें मेरे जीवन में पूरी हुई हैं? इसको देखने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है और अपने आप को परखने की आवश्यकता है। 7वीं वाणी जो अंत की वाणी है वो ये लूका 23:46 में मिला है। और यीशु ने बड़े पुकार कर कहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह के पास इतना अधिकार था कि वो अपने अपने प्राण को खुद दे। यूहन्ना 10:17-18 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है। मुझे उसे देने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। तो इस संसार उसको यीशु मसीह को मार ही नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने के पास अधिकार था कि अपने प्राण को दे, इसलिए बोलता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसने जानबूझ कर अपने प्राण को दिया, क्योंकि उस व्यवस्था को पूरा करना था, उस दंड की व्यवस्था को पूरा करना था। इसलिए अपनी जान को देता है, इसलिए अपने प्राण को वहां समर्पित करता है, क्योंकि ये उसके पास अधिकार था। और उसकी मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि उसने हमारे पापों को अपने लिए उठा लिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इस बात को भी पूरा करना था, इसलिए उस पाप की वजह से, जो पाप हमारे थे, उस वजह से उसने अपनी मृत्यु दी, इसलिए अपने प्राण को दिया, इसलिए अपने आत्मा को सौंपा, ताकि वो व्यवस्था पूरी हो, हमारे लिए पूरी हो। और उसने उसको पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर गया। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का पुत्र है, इस धरती पर आया, 33.5 साल रहा और हमारे लिए यातना सही, दुख सहा, तकलीफ सहा, निंदा सही, मजाक सहा, कोड़े की मार सही, कांटों को ताश पहना और सिर्फ हमारे लिए जान दे दिया क्रूस पर, लहू बहा दिया। क्या हम विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ है, हमारे जीवन के लिए व्यर्थ है, हमारे जीवन को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए किया कि हम बचाए जाएं, हम नरक से बच सके। इन 7 वाणियों के द्वारा हम अपने आप को, अपने जीवन को देखने की कोशिश करें, अपने आप को परखने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, क्या वो हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं? क्या हम उस छुटकारे को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या हमने उस अनंत जीवन को प्राप्त किया है? अगर नहीं किया है तो ये गुड फ्राइडे भी चला जाएगा और हम वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए इस गुड फ्राइडे में अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन को देखें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि जो उसने हमारे लिए किया है उस पर विश्वास करें, ताकि उसके विश्वास के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरे और हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले और परमेश्वर की धार्मिकता को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।